ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, चंदन जी, थैंक यू चंदन जी। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है 8 पे कमीशन को लेकर के जेसीएम के जो मेंबर हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रख रहे हैं मीडिया के माध्यम से और अभी सुनने में मिला कि उन्होंने आंदोलन की भी घोषणा की है कि हम आने वाले दिन में जो है आंदोलन करेंगे। अगर जल्द से जल्द 8 पे कमीशन का ऐलान नहीं होता है तो, कमिटी नहीं बनती है तो। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर 8 पे कमीशन की कमिटी बनाने में इतना देरी क्यों हो रही है? पे कमीशन का गठन करेगी कैबिनेट। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में या फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब के नेतृत्व में। तो ये तो सरकार से सवाल होना चाहिए कि भाई आपने इतनी देरी क्यों कर दी? 8-10 महीने हो रहे हैं। 16 जनवरी को घोषणा की थी आपने। माननीय रेल मंत्री जी अभी कल मैं देख रहा था रेलवे के किसी कार्यक्रम में वो एज़ चीफ गेस्ट थे। वहाँ हज़ारों लोग मौजूद थे। उनको ये सवाल कर देना चाहिए था जब वो मंच पर थे। माननीय रेल बिल मंत्री जी बताओ आपने घोषणा किया था, कब करोगे गठन? बताओ, बताओ, बताओ ऐसे बोलना चाहिए था। लोगों ने पूछा ही नहीं, लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे बढ़िया मज़े से। कि आप जो है एक यूनियन के नेता हैं और कर्मचारियों का जो है पक्ष रखते हैं और सरकार से माँग करते हैं, तो आपके हिसाब से मतलब कुछ सोर्सेस होंगे कि आखिर क्यों देरी हो रही है और कब तक बहाल होगी मतलब कब तक कमिटी बन करके तैयार हो जाएगी? देखिए चंदन जी मैं एक आपको बता दूँ, 30 सितंबर है ना आखिरी महीने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होती है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, 30 सितंबर तक पे कमीशन के ऑफ़िशियल गठन का ऐलान हो जाए। ये मेरी कोशिश है। जितना मैं सरकार पे दबाव डाल सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। मीडिया के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से। वो मैं कर रहा हूँ, गृह मंत्रालय को मैंने कुछ अधिकारियों से भी बात की है, माननीय मंत्री जी से मुलाकात के लिए समय माँगा है। एक दूसरे माध्यम से माननीय मंत्री जी तक अपने संदेश पहुँचाया है। वो मुझे पता चला है कि पहुँच गया है मेरा संदेश, फीडबैक अभी नहीं मिल पाया मुझे। मुझे भरोसा है कि 30 सितंबर तक हम पे कमीशन के आधिकारिक गठन का काम पूरा करवा पाएँगे। तो सरकार क्यों नहीं कर रही है ये मुद्दा इसलिए देखिए बीच में इंडो-पाक वार शुरू हो गया। फिर वो टैरिफ वार में सरकार उलझ गई। फिर वो वोट चोरी में चल रहा है, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, वोट चोरी चल रहा है। फिर वो माताजी चल रहा है कि मोदी जी की माताजी, फलाने की माताजी, ढमकाने की माताजी, ये सब चल रहा है। अभी पूरा फुल बैटिंग जो राजनैतिक पार्टियाँ हैं, वो फुल बैटिंग बिहार के चुनाव पे कर रही हैं। तो भरोसा है हमें अपनी कार्यप्रणाली पर कि 30 सितंबर तक कहीं भी बैटिंग हो रही हो, कैसे भी सरकारें या पार्टियाँ किसी चीज़ पे काम कर रही हो, सरकार से हमारा फ़ोकस रहेगा 30 सितंबर के पहले-पहले आधिकारिक गठन करवाना। है कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो है मतलब वो हमें तो फर्जी ही लग रहे हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं कि अगर रेट पे कमीशन बहाल होती है, तो कई सारे अलाउंसेस जो हैं, हुँ, रेलवे में बहुत तरह के अलाउंसेस मिलते हैं कर्मचारियों को और हुँ। आर्म फोर्सेस को भी बहुत तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। तो बोल रहे हैं कि इनमें जो है सरकार कटौती कर देगी या इन्हें बंद कर देगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब पे कमीशन ये आने के बाद जो है अलाउंसेस पर कुछ असर होगा? नहीं, ये सब सनसनी बनाने के लिए ना, अपने आप को हाइप देने के लिए, उनकी न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जब तक आप अंट-शंट नहीं बोलोगे, जब तक कुछ ऊट-पटांग नहीं बोलोगे, जब तक कुछ डराने वाला नहीं बोलोगे या जब तक कुछ ऐसी ऐसी न्यूज़ नहीं दे दोगे कि क्या मिल गया, सोना-चांदी मिल गया, हीरा-जवाहरात का खजाना मिल गया। ये जो सस्ती मीडिया है, उसका काम यही है। वो अंट-शंट न्यूज़ फैलाता है। मैं पूछता हूँ कि कोई भी प्रतिष्ठित मीडिया में ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है और ना ही ऐसे जो मतलब जो है कर्मचारी संगठनों के गलियारे से ऐसी कोई खबर नहीं है और हमें ना ही कोई वित्त मंत्रालय से या कार्मिक मंत्रालय से ऐसी कोई हमें मतलब कोई खबर नहीं है कि ऐसी कोई कटौती हो जाएगी। देखिए पे कमीशन का काम है कि ज़रूरत के हिसाब से वेतन, भत्ते इन सब चीज़ों का निर्धारण करना। तो पहले कमीशन तो गठित हुआ नहीं, कटौती कहाँ से आ गई? बढ़ोत्तरी कहाँ से आ गई? अभी तो पे कमीशन तो गठन गठन हो जाने दो दादा। अभी तो पे कमीशन के लिए जो ऑफ़िस सेटअप था, उसी की 2-3 बार भर्ती प्रक्रिया निकाली गई, अभी वही भर्ती नहीं हो पाई है। तो ये तो तय है कि पे कमीशन डिले हो चुका है, 200 दिन का सरकार का जो लक्ष्य था या नहीं था, वो सब बेकार हो चुका है। सितंबर अपने
मिड की तरफ बढ़ रहा है, 1 हफ्ता हो चुका है। तो अब ये संभव नहीं है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में कमीशन गठित होकर के अपनी रिपोर्ट या अपनी संस्तुतियाँ, अपनी सिफारिशें भी दे पाए। ये तो संभव लगता नहीं। डिले तो तय है, वो चाहे 6 महीने का हो या 8 महीने का हो, डिले तो तय है। तो क्या 7th पे कमीशन जब आया था, उस टाइम उस समय जो है कर्मचारियों का अलाउंसेस बंद किया गया था या घटाया गया था? नहीं, इस नहीं, आधार नहीं, पर नहीं, बढ़े हैं चीज़ें। देखिए, जो छठे पे कमीशन में जो चीज़ें मिलती थी, उससे बेहतर था 7th पे कमीशन। भले ही देखिए फिटमेंट फैक्टर सब कुछ नहीं होता। फिटमेंट फैक्टर हुँ, तो केवल सैलरी की ग्रोथ करना केवल एक फैक्टर है। अब आप बताओ, नर्सिंग जो जिनको स्टाफ नर्स कहते थे, उनका ग्रेड पे बहुत कम था। उनका ग्रेड पे 4600 किया गया, हालाँकि उनकी 5400 की डिमांड थी, उनका हुँ। 4600 किया गया। उनके कंटिन्यू उनके प्रमोशन तय किए गए। बहुत सारे इंटर कैडर ट्रांसफर शुरू किए गए। बहुत सारी उसमें तकनीकी बदलाव किए गए, बहुत सारे भत्तों में इज़ाफ़ा हुआ। बहुत चीज़ें कुछ चीज़ें खत्म हुई तो कुछ चीज़ें नई जुड़ी। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो है 7th पे कमीशन 6 पे कमीशन से खराब था। एक मुद्दे में खराब हो सकता है कि 6 पे कमीशन में ज़्यादा हाइक मिला हो और 7th में कम हाइक मिला हो। ये तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन बाकी चीज़ों को पे कमीशन केवल एक ही चीज़ डिसाइड नहीं करता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। पे कमीशन अभी देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की अगर बात करें तो उसमें 15 एजेंडे दिए गए हैं। समझ रहे हैं? अभी जब ऑफ़िशियली गठन हो जाएगा, फिर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस फाइनल होंगे, हो सकता है उसमें कुछ कटौती और कुछ बढ़ोतरी भी हो। कुछ नई चीज़ें भी आएँगी। कुछ नए अभी जो देखिए डिजिटल के टाइम में आप जी रहे हैं। अभी डेटा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। डेटा और डिवाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपके पास डेटा ठीक नहीं है, डिवाइस ठीक नहीं है, आप पिछड़ जाओगे समाज में। तो हो सकता है इससे भी जुड़ा कोई आपको कोई मुद्दा मिल जाए, कोई एजेंडा मिल जाए या कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कोई एडिशन हो जाए। तो ये अभी कहना इस पर बहुत जल्दबाज़ी होगी कि पे कमीशन में मतलब जो है कुछ चीज़ें खत्म हो जाएँगी। तो ये सब मतलब मैं कहूँगा निरर्थक बातें हैं, तथ्यहीन है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो दिए गए हैं, उसमें से कुछ अगर आप बताना चाहें, जो मुख्य हों और देखिए टर्म्स जो ऑफ पहले नहीं रेफरेंस दिए गए थे? देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फैमिली यूनिट कितनी होनी चाहिए? अभी तक 3 थी, अभी डिमांड की जा रही है 5 और 6 की डिमांड की जा रही है। 6 की डिमांड की जा रही है, तो वो कितनी हो? पहले सरकार तो इस पर मुहर लगाए कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस में ये होगा। दूसरी बात है कि पे मैट्रिक्स यानी कैटेगराइजेशन ऑफ लेवल वाइज़ एम्प्लॉइज़ वो है, फैमिली पेंशन है, ओल्ड पेंशन एनपीएस, यूपीएस है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, एमएससीपी है, एचआरए है, टीए पेंशन कब उसका पे अगला पे कमीशन कब आएगा, इसका सेटलमेंट है। तो ऐसे करके 15 मुद्दे हैं जिन पर संगठन और सरकार के बीच में बातचीत होनी है, वो सब तय होने हैं। तो ये है कि अभी उसमें कोई कटौती या बढ़ोतरी वाली कोई बात है नहीं।